हमारे साथ हमारे मुल्क की एक बहुत नामवर शख्सियत MNA हमारे शर्मिला फारूकी साहिबा, जिनको सितारा इम्तियाज़ में मिला हुआ है, हमारे साथ लाइन पर है। हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला, कैसी हैं आप? साफ कैमरे। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। क्या हो रहा है ये हमारे मुल्क में, क्या कहेंगी आप? देखिए जवेरिया, सबसे पहले तो आपके नाज़रीन को रमजान मुबारक और आज का दिन मुबारक। लेकिन रमजान के मुकद्दस महीने पे ये जो हुकूमत ने इस वक्त जो बम फेंका है आम आदमी पे, ये इंतहाई तशवीशनाक है और अफसोसनाक है। बात तरफ जब हम करते हैं, मैं आपकी गुफ्तगू से नहीं, जब हम करते हैं तो महंगा हुआ है, तो ये इजाफा सिर्फ एक कीमत नहीं है। 55 रुपए की लीटर बढ़ा देना ये सिर्फ पेट्रोल पंप और गाड़ियों तक महदूद नहीं रहता, ये हर घर के बजट पे एक नया हमला है। बिल्कुल सही। और पेट्रोल जब महंगा होता है ना जवेरिया, तो इसका असर सिर्फ गाड़ी तक महदूद नहीं रहता। सब्जियां महंगी हो जाएंगी, खाने पीने की अशिया महंगी हो जाएंगी, आटा, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ महंगा हो जाता है। बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा है कि हुकूमत अपने फाइलों का पेट भरने के लिए और आदाद और शुमार पूरे करने के लिए आवाम के जमीनी हक़ाइक़ देखती ही नहीं है। तो इस वक्त आवाम किस कदर पिस रही है जी। बेरोजगारी उरूज पे है, गुर्बत उरूज के ऊपर है, इन्फ्लेशन, कुछ अल्लाह अल्लाह करके कागजों में कुछ आदाद और शुमार कुछ बेहतर हुए थे, लेकिन उसके भी जो असरात थे जी, वो आम आदमी तक नहीं पहुंचे। और अब आप ये देखिए कि ईद आने वाली है और वैसे ही चीजें महंगी हो जाती हैं रमजान के अंदर। बिल्कुल। हुकूमत आवाम को तो रिलीफ देने की बजाय या कोई ईद का तोहफा देने की बजाय और आवाम का गला घोटने के ऊपर तुली हुई है। और ये इससे क्या कहा जाए? देखिए, हम क्योंकि हुकूमत के साथ इत्तेहादी भी हैं, ये हमें भी बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन जहाँ पर हुकूमत आवाम को बराह रास्त तकलीफ पहुँचाएगी, यहाँ पर पीपल्स पार्टी तो कितने नहीं रह सकते। सही कह रही हैं आप। देखिए, अगर बढ़ाना ही था 5 रुपये 10 रुपये समझ में आते थे, ये 55 रुपये एकदम से अचानक मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये इतना सबसे ज़्यादा लगता है पाकिस्तान पे असर पड़ा है दुनिया में जो जंगें हो रही हैं, या और किसी दुनिया में किसी जगह पर ऐसा असर नहीं पड़ा? देखिए, जंग तो शायद एक बहाना बना लिया है पेट्रोल बढ़ाने का। शायद ये IMF की शराइ थी, क्योंकि हम चंद एक दिनों से सुन रहे थे कि IMF का प्रेशर है कि रेवेन्यू बढ़ाएं और कीमतें बढ़ाएं। और अभी जो टीम आई थी मुलाकात करने के लिए इस्लामाबाद, तो शायद ऐसे ही कुछ फैसले हुए और शायद ये जंग का इशू हो सकता है। लेकिन इस वक्त देखिए ना, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। तेल मौजूद है। हाँ, वही तो, ये तेल में मौजूद है। ये तो अभी महंगा तेल हम नहीं ले रहे कि तो रातों रात तेल महंगा हुआ है। हमारे पास तो बकायदा मौजूद है ना तेल पे। अब मैं यही बात कहना चाह रही थी कि देखिए, आज ये जो मसला है सिर्फ माशी एडजस्टमेंट का नहीं है। माशी एडजस्टमेंट देखें आप करें, लेकिन अगर उसका सारा बोझ आप एक आम आदमी के कंधों पर डालेंगे, तो आम आदमी तो वैसे ही पिसा हुआ है, वो तो बेचारा अपनी गुजर बसर कर ही नहीं पा रहा है। और हुकूमत को याद रखनी चाहिए कि सिर्फ नंबर से नहीं चलती है, हमेशा आवाम के एतमाद और उम्मीद से चलती है। आप देखें ना, अगली बार भी तो वोट लेने जाना है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखें कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग ज़ाहिर है गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो वो बाइक्स चलाते हैं, बाइक पे अपना काम करते हैं। कितने फूड राइडर्स हैं जो रो रहे हैं सुबह से कि अब हम क्या करें। और मज़े की बात यह है कि हर चीज़ महंगी हो जाएगी, लेकिन लोगों की तनख्वाहें वही रहेंगी। मतलब तनख्वाह नहीं बढ़ाता कोई भी, तनख्वाहें नहीं बढ़ती, आपका परचेजिंग पावर खत्म हो जाता है। इसके ऊपर देखिए ना, ओवरऑल आपकी जो कीमतें हैं, हर चीज की, ट्रांसपोर्टेशन की, खाने पीने की अशिया की, हर चीज जो है ना, ये एक बराह रास्त हमला है लोगों की जिंदगी पर, बराह रास्त हमला है। मतलब देयर इज नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। अब आप ये देखें कि अब जो ये पैसे बढ़े हैं और ये सब चीज़ें बढ़ी हैं, तो इसी वजह से फिर कुछ जो बागी लोग हो जाते हैं और वो गुस्से में आ जाते हैं, वो फिर ये होता है कि जी रोड क्राइम्स बढ़ जाते हैं, फिर छीना झपटी ज़्यादा शुरू हो जाती है। ये भी इसी वजह से होता है, क्योंकि जब लोग जितना कमा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं जवेरिया। फिर देखें ना, लोग फ्रस्ट्रेशन में क्या करें, लोग फ्रस्ट्रेशन में बाहर निकलते हैं। लोग फ्रस्ट्रेशन के अंदर फिर जिस किस्म का एक गुस्सा है, तकलीफ है, क्योंकि एक घर में अगर 6 से 7 अफराद हैं, अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो स्कूल वैन है उसका किराया बढ़ जाएगा। कैसे आप बिजली के बिल अभी आप दे नहीं पा रहे,
मजीद बढ़ जाएंगे। अभी हुकूमत ने यू टर्न लिया है, जो सोलर एनर्जी जिन्होंने जी। लगाई थी वो आपने खत्म कर दी है। तो देखिए ये फैसले हाँ। ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहे हैं? देखिए IMF से कर्जे लेने का मतलब ये नहीं है कि आप आवाम का गला घोट दें, लोगों को मार दें। सही कह रही हैं। आपको लोगों को रिलीफ देना पड़ेगा। हमारी ग्राउंड रियलिटीज बहुत मुख्तलिफ हैं। ठीक है, एक पूरे खत्ते में इस वक्त एक जंग का एक तकलीफ जी, में बिल्कुल, माहौल है, बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों के मुंह से निवाला छीन लें। बस जी, अब तो यही हालात हैं, बस दुआ ही कर सकते हैं। शर्मिला, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आपने इतना हमें अपना टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया।